जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान पर अमरीकी फिजाई हमलों का खदशा। अमरीका ईरान की आला सिविल मिलिट्री क़यादत को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप ने ईरान से तमाम सिफारती रवाबित मुनक़ता कर दी है। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास। ईरान से मुतालिक आज कोई अहम फैसला मुतवक्के। ट्रंप ईरानी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से पहले अवाम से खिताब करेंगे। खिताब आज रात मुतवक्के। सिक्योरिटी कौंसिल इजलास के बाद सदर ट्रंप मिशिगन के लिए रवाना। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश। समाजी राबते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान में मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें और हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लें। मुजाहिरीन को मदद पहुंचने वाली है। ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीकी सदर ने डेट्रॉइट में मदद रास्ते में है की वजाहत के सवाल पर रिपोर्टर से कहा, यह बात आप खुद ही समझ लें। ईरान ने मुजाहिरों में हलाकतों से मुतालिक सवाल का भी वाज़ेह जवाब न दिया, शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गए। ईरानी अवाम के असल कातिलों के नाम डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरान के कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हातमी ने कहा कि आज ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है, खुद को मुस्तकबिल के खतरात के लिए तैयार कर लिया है। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मदाखलत नाकाबिल कबूल है। रूस ने अमरीका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। कतर ने भी ईरान अमरीका कशीदगी के नताइज खत्ते और दुनिया के लिए तबाह कुन करार दे दिए। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर ठंडे ठार मौसम में कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। पीपी अरकान की कड़ी तनकीद, कहा मुल्क में बादशाहत चल रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अली मोहम्मद खान बोले, क्या इस्लामाबाद को भी कंक्रीट जंगल बनाना चाहते हैं? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का भी तुर्की बतुर्की जवाब, कहा पॉइंट स्कोरिंग ना करें, कोई बादशाहत नहीं। मुजरे सेहत दरख्त काटे गए, 60,000 नए दरख्त लगा रहे हैं। सुहेल आफरीदी को बैनुल अक़वामी सरहद की बात समझ नहीं आ रही, हमें समझाने के दूसरे तरीके आते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद से मुतालिक गुमराह कुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। मगरबी और मशरक़ी पंजाब के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है, किसी को कोई मसला नहीं। ड्यूरेंट लाइन नामी कोई चीज़ नहीं, इनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीका की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वजीर दिफा ने कहा, दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी ने जारियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीर दादा ने कहा, हमारे जवाब से दुश्मन दंग रह जाएगा। अपनी दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अमरीका आजमाना चाहता है तो आजमा ले। उम्मीद है वाशिंगटन मुज़ाकरात के दानिशमंदाना ऑप्शन का इंतखाब करेगा। हम बगैर किसी धमकी के जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2000 हलाकतों का इंकशाफ। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 15 रोजा हंगामों में आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। कौमी पैगाम अमन कमेटी की DG ISPR से GHQ में मुलाकात। कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। DG ISPR का कहना था, कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की जरूरत है। मजलूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी जिम्मेदारी है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चा बयानिया फैसला कुन हथियार है। मेहराब व मिंबर से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्क गीर सतह पर फैलाने का ऐलान। नफरत अंगेजी, फिरकावारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक।
कराची में 9 मई दोहराने की कोशिश की गई। टीवी चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, सहाफियों को धमकाया गया, पुलिस एहलकारों को जदोकोब किया गया। कुछ एहलकार जख्मी भी हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पीटीआई की सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो इज्जत दी गई उसकी उन्होंने लाज नहीं रखी। नासिर शाह ने कहा सुहेल आफरीदी जहां जा रहे थे प्रोटोकॉल दिया गया। पीटीआई से कहूंगा फरवरी में हड़ताल की कॉल वापस लें, केपी बंद कर दें, लेकिन सिंध पंजाब में जबरदस्ती करेंगे तो रद्दअमल आता है। दहशतगर्दी नासूर है। दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं टीटीपी दहशतगर्द जमात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हर वो जमात जिसे हुकूमत और इदारे दहशतगर्द समझते हैं, हम उनको दहशतगर्द समझते हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ सरगर्म तंजीमें दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत की जंग, चीन का J-10C तैयारे की कामयाबी का पहला ऐलान। चीन की कौमी दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनद के मुताबिक J-10C ने मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। फजाई लड़ाई में हरीफ तैयारों को मार गिराया, खुद नुकसान से महफूज रहे। J-10C जदीद रडार और हथियारों से लेस है। ये मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार करदा ऑल वेदर सिंगल इंजन और सिंगल सेट मल्टी रोल जंगी तैयारा है, जो फजाई बर्तरी, इंटरसेप्शन और मुख्तलिफ किस्म के हमलों की सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम का कहना है ये जंगी कामयाबी तैयारे की अमली अफादियत का वाज़ेह सबूत है। पाक अफवाज ने मई की झड़प में राफेल समेत भारत के कई तैयारे मार गिराए। जुमेरात तक हमारे अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। कागजात जमा करा दिए, आज तस्दीक हो जाएगी। हमारे अपोजिशन लीडर के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पीटीआई के वक्त ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक दस्तावेजात स्पीकर ऑफिस को फराहम की। असद कैसर ने कहा उम्मीद है अपोजिशन लीडर के तकर्रुर में मजीद ताखीर नहीं होगी। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर अयाज सादिक को खत लिखा। अपोजिशन की अक्सरियत महमूद अचकजई को मुतफिका तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर चुकी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बलगिरी सेट बुशरा बीबी के पास नहीं, उनसे एक खातून वो सेट ले उड़ी। शेर अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा जिस खातून के पास वो सेट है उनका बानी से करीबी ताल्लुक है। पीटीआई रहनुमा मिशाल यूसुफ जई ने शेर अफजल मरवत के दावे की तस्दीक कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात करेंगे। इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में इस्तकबालिया से खिताब भी करेंगे। कराची में कहीं गैस प्रेशर में कमी, कहीं गैस सिरे से ही गायब। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। सनती इलाकों में कारोबार मुतासिर। सुई सदरन गैस कंपनी ने दावा किया है कि गैस फराहमी में बतदरीज बेहतरी आना शुरू हो गई। गैस फील्ड बंद होने से कंपनी को 30 MMCFD गैस कमी का सामना है। फील्ड से 15 मकब फिट गैस की फराहमी शुरू हो गई। सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रही है, जल्द मुकम्मल बहाली हो जाएगी। कराची के शहरियों को टैंकर से पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची कहते हैं शहर में मौजूद हाइड्रेंट्स बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी देंगे। हाइड्रेंट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मुतबादिल दिनों में पानी देकर पानी की कमी पूरी करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, स्तोर -8, गिलगित में -7 तक गिर गया। कालाम ज़ियारत में -6, हुंजा -5, मरी -2, नथिया गली में -3, कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। इस्लामाबाद पेशावर में 1 डिग्री, लाहौर 2, कराची में पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
भत्ता न देने पर कोरंकी में फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफाक के तहत दर्ज। मुकदमे में शहजाद इकबाल अबरू, सुधीर, अशफाक नामजद। एफआईआर के मुताबिक शहजाद को खराब कारकर्दगी पर कंपनी से निकाला गया था। शहजाद साथियों के हमरा 9 जनवरी को फैक्ट्री आया और भत्ता न देने पर आग लगाने की धमकी दी। फैक्ट्री इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए मुल्जिमान ने धरना भी दिया। पीआईए का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज के साथ तारीख इश्तराक। पीआईए ने एक ही टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत फराहम कर दी। पीआईए से टोरंटो पहुंचने वाले मुसाफिर 8 शहरों के लिए रेल से सफर कर सकेंगे। पीआईए से मैनचेस्टर और लंदन जाने वाले मुसाफिरों को बरतानिया के 50 शहरों में रेल सफर की सहूलत मैसर होगी। अख्वानुल मुस्लिमून पर पाबंदी आयद। अमरीका ने अख्वानुल मुस्लिमून का नाम आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। लबनान, मिस्र, उर्दन में अख्वानुल मुस्लिमून अमरीका के मुफादात के लिए खतरा है। अमरीकी स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मुश्तरका ऐलान जारी। डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं ग्रीनलैंड के वजीर आजम का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ग्रीनलैंड के वजीर आजम जेनिस फ्रेडरिक नेल्सन ने डैनिश वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा मुल्क बराए फरोख्त नहीं, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और खुद मुख्तार हुकूमत के तहत अपने फैसले खुद करता है। अमरीकी हुकाम या कोई बड़ी ताकत मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई इक़दाम करेगी तो ग्रीनलैंड डेनमार्क और नेटो के साथ खड़ा रहेगा।